हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है द हिंदू एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो जो टॉपिक है जिसका नाम है वो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। क्या होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जो आर्टिकल आया है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो इंडिया को एज अ ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 127th रैंक दी गई है। इसको अगर देखा जाए लास्ट ईयर के मुकाबले तो इसकी जो रैंक है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लास्ट ईयर जो ये रैंक थी वो इंडिया की 135 थी और इस साल 127 देखने को मिली है, तो बढ़ोतरी तो इसमें हुई है। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसको लॉन्च कौन करता है? तो इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, तो वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने अपनी इस लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ऐसे ही कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरीके की रिपोर्ट्स लागू करती हैं। हर एक कंट्री की उसमें रैंकिंग शो की जाती है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा इसके बारे में, यानी कि हमारे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में। तो क्या होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? तो देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप रिपोर्ट में ही पढ़ रहे हैं ग्लोबल जेंडर, यानी कि जेंडर यानी कि हमारे जो मेल फीमेल, यानी कि उस रिपोर्ट एक तैयार की जाती है और उसमें ये देखा जाता है कि जो जेंडर गैप होता है वो जितना कम होगा उतनी बेहतर रैंकिंग मिलती है उस कंट्री को, और जितना जेंडर गैप ज्यादा होगा उतनी ही रैंकिंग नीचे चली जाती है उस कंट्री की। अगर मैं टॉप कंट्रीज की बात करूं तो जैसे आइसलैंड है उसको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है इसमें, इवन नॉर्वे को सेकेंड रैंकिंग दी गई है, और इसी तरीके से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 127th दी गई है। अब ये जो जेंडर गैप होता है ये किन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, यानी कि जो मतलब ये जो जेंडर गैप है इसको किस बेसिस पे दिखाया जाता है, किस बेसिस पे ये एक जो रिपोर्ट तैयार होती है उसमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले मैं उन पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूं। पॉइंट्स आते हैं इसमें जैसे हमारा हेल्थ है, जॉब है यानी कि इकोनॉमिक पैरिटी हो गई, उसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशन है, और उसके अलावा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे जॉब हो गई। अभी इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में अगर हम रेशियो चेक करें तो वो मेल रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा जॉब कंट्रीब्यूशन या फिर किसी भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, चाहे हम बिजनेस की बात करें, डॉक्टर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी प्रोफेशन की बात करें उसमें आपको मेल कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं मैं, अगर सैलरी बेसिस पे भी बात करूं तो जो सैलरी है वो मेल को ज्यादा दी जा रही है एज कंपेरेटिवली टू फीमेल। पॉलिटिक्स की बात करूं मैं, पॉलिटिक्स में आपके पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको मेल ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू फीमेल। तो इस तरीके के जो गैप होते हैं इस रेशियो को कम करने के लिए कहते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए वो कहते हैं ना इकोनॉमिकली और एक इक्वालिटी को जो फॉलो करना है, अगर इक्वालिटी सोसाइटी में होगी तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो जिस तरीके से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई भी कंट्री होती है, उसमें अगर जो कंट्रीब्यूशन है मेल हो या फीमेल हो अगर वो इक्वली रहता है तभी वो कंट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ग्रोथ कर सकती है। इसको फिर से मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में जैसे होता है, आप एक आम भाषा में, साधारण लैंग्वेजेस में आपने कभी कभी सुना भी होगा आम जिंदगी में कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने कई बार सुना होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो पक्षपात होता है, यानी कि जो भेदभाव होता है लड़के का और लड़की का। काफी सारी आज भी इस जमाने में आज भी ऐसी कई सारी फैमिलीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें इस तरीके की चीजें होती हैं कि मतलब लड़के को पढ़ाया जाता है, लड़के पे हर तरीके का खर्चा किया जाता है, उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उसकी पढ़ाई के रिगार्डिंग, उसको अच्छी फैसिलिटीज दे। वहीं पे कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पे लड़कियों को इस तरीके की आजादी नहीं दी जाती, उनको पढ़ाई नहीं करी जाती ठीक से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, एक फैमिली है जिसमें कुछ बेटे हैं कुछ बेटी है और उसमें सिर्फ बेटों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस फैमिली की जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ एक फैमिली है जिसमें बेटा भी है और बेटी भी है और दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो वो फैमिली बेहतर परफॉर्म करेगी। इवन मैंने अपनी जो इस लास्ट वीडियो थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी इस चीज के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो जो इक्वालिटी होती है जो जेंडर को लेके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको जितना बेहतर कंट्रीब्यूट किया जाएगा सोसाइटी में रिसोर्सेज को, चाहे वो इकोनॉमिकली होता है या फिर किसी अदर तरीके से, वो कंट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना बेहतर डेवलप करती है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था दोस्तों, अबाउट ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में, जो आज मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन देते रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।